हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आपको अपने चैनल आलोक क्लासेस सिसवा में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10th मैथ के बारे में। मैथ में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में हम जानेंगे त्रिकोणमिति का अनुपात को कैसे निकाले और त्रिकोणमिति को सबसे जाना पहचाना और माना हर साल आने वाला एक फार्मूला लाल बटे कक्का। क्योंकि आप पढ़िए कहीं से प्रश्न लड़ेगा सिर्फ आलोक क्लासेस सिसवा से। क्योंकि आप तैयारी कहीं से भी कीजिए, लेकिन आपका एक बेस्ट तैयारी, एक आपको बेस्ट एक नॉलेज आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल ही देगा। पढ़िए कहीं से, बस दिल लगेगा आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल से ही। तो चलिए, इसी पर हम आपसे आगे बढ़ते हैं। अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए एक बेहतरीन और एक अच्छा और एक आपके लिए स्ट्रांग मजबूती के साथ पढ़ाने वाला आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल आलोक सर के द्वारा। तो चलिए, बिना विलंब किए हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। आपने सही सुना, बिना विलंब किए हम बताते हैं आपको कि त्रिकोणमिति का परिचय होता क्या है। इनके परिचय के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि 95% की जो बात होता है वो यूपी बोर्ड के मैथ में हर साल आने वाला एक नंबर, यानी कि एक नंबर से लेकर और आपके 6 नंबर तक ट्रिग्नोमेट्री से ही पूछा जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाने वाले हर एक सवाल का जवाब आपको हम देने वाले हैं आज इस क्लास में। तो चलिए, आज हम शुरू करते हैं अपने क्लास से। सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको एक कोड भाषा में कि लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे कक्का, कक्का यानी कि लाल बटे कक्का की अगर बात करें तो लाल बटे कक्का। यल यानी कि यल का बात करें तो यल का मतलब होता है लंब होता है, यानी कि लंबाई। फिर अगर बात करें हम ए का तो ए माने होता है आधार होता है। अगर हम बात करें के का तो के मतलब होता है कर्ण, यानी कि लंब, आधार और कर्ण। लंब और आधार और कर्ण के बारे में अगर हम जाने डिटेल में तो एक त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 भुजाएं आपको बनाकर दे दिया गया है। 3 भुजाओं में अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। चलिए इनको जान लेते हैं। ये जो लंब है इसको बोलते हैं यल बोलते हैं, और यल के मतलब लंब होता है। ये नीचे की वाली इसको बोलते हैं आधार बोलते हैं, और इसको बोलते हैं ए ऐसे कटा है, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं के। अब आप कहेंगे सर बस कटा, लंब और नीचे का बता दिए हो गया, ऐसा नहीं। इनके तीनों का मतलब आसानी से आप समझिए। धरती है तो आपका आधार है, आप धरती के ऊपर खड़े हो गए तो लंब है, और थोड़ा धरती से आप ऊपर खड़े होकर झुक गए तो आपका कर्ण हो गया। धरती है आपके, जैसे मान लीजिए दीवार आपने जमीन के ऊपर चलाया, आपने जमीन के ऊपर जब दीवार चलाया तो आपका ए दीवार जो है आपका लंब है, धरती आधार है, आपने छत को डाल दिया और आपका हो गया कर्ण। ठीक इसी प्रकार लंब, आधार और कर्ण के बारे में हम आसानी से जान लिया करते हैं। अब चलते हैं हम इनकी त्रिकोणमिति का 6 प्रकार होता है, आपको पता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट होता है। तो चलिए इनके बारे में सबसे पहले हम जान लें। तो सबसे पहला होता है साइन होता है, यानी कि साइन थीटा। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा होता है कॉस थीटा। अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है टेन थीटा। अगर चौथे की बात करें तो चौथा होता है कोसेक थीटा। अगर पांचवे की बात करें तो पांचवा होता है सेक थीटा। अगर छठवें की बात करें तो छठवा होता है क्या मेरा कॉट थीटा। और 6
मेरा आसानी से हम लोग इस बार इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो एग्जाम में आपको 1% की दिक्कत होने वाली नहीं है। मैं गारंटी के साथ आपको लिख कर दे दूंगा कि एक भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। किस प्रकार? लाल बटे कक्का को बस देखते रहिए, आप अपने सवाल को फटाफट करते रहिए, क्योंकि लाल बटे कक्का के बिना कुछ नहीं। लाल बटे कक्का मोहम्मदापुर वाले चच्चा दोनों बराबर है, इसलिए लाल बटे कक्का को भूलना नहीं है और एग्जाम में हर एक क्वेश्चन शानदार कर कर आना है, ताकि आप नंबर A1 लाए और पास होकर दिखाए। तो ठीक इसी प्रकार L माने लंब, A माने आधार और K माने कण की वैल्यू, और आधार हमने बताया, आधार जो है मेरा भूमि यानी कि जमीन हो गया। जमीन के ऊपर आप खड़े हो जाइए, आप लंब हो गए, आप झुक जाइए तो आधार कण हो गए, और आधार जमीन खड़े हो गए लंब, और झुक जाइए तो कण। और आधार का मतलब ए, लंब मतलब यल, के मतलब कण। एक बार फिर आपको इसलिए बताए ताकि आप इसको भूलना नहीं है। तो जब भूलेंगे नहीं तो एग्जाम में आसानी से इसको कर देंगे। अब आते हैं लाल बटे कक्का की बात करते हैं। चलिए लाल बटे कक्का सबसे पहले थोड़ी एक बार देख लीजिए। यहां पर जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया लाल बटे कक्का। आप कहे सर लाल बटे कक्का से कैसे छह को हम रख सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक से कोट को? ये भी बात सही है, चलिए हम रख के दिखाते हैं आपको। देखिए 1 2 3 4 5 6, ए भी 6 गो है, ए भी 6 गो है। तो जो ए पहले वाली वैल्यू है इसको बोल देंगे हम साइन थीटा। दूसरा आता है मेरा, इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे हम कॉस थीटा। ये तीसरा आ गया, इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे टेन थीटा। अब देखिए अब नीचे से ऊपर जाता है तो इसको क्या बोलेंगे? यानी कि इसको हम बोल देंगे कोसेक थीटा। ए वाला को क्या बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे सेक थीटा। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे हम कॉट थीटा। देखिए 6 मेरा क्या हो गया यहाँ पर एडजस्ट हो गया। इसके बाद से अगर हम बात करें, अगर आप कहते हैं सर इनकी वैल्यू को रखकर आप बता दीजिए कि लंब बटे आधार किस प्रकार होगा। चलिए आपको इसकी वैल्यू रखकर हम बताते हैं कि लंब बटे आधार कैसे इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम आपको लिखकर एक एक स्टेप आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहले आपका साइन है। साइन मतलब ऊपर से नीचे, यानी कि सबसे पहले आपका साइन थीटा है, तो साइन थीटा लेंगे तो लंब बटे कर्ण, यानी कि आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यहां पर हो गया। इसके बाद आप लेंगे दूसरा कॉस, तो यहां आप सबसे पहले रखेंगे कॉस थीटा बराबर, यानी कि आधार बटे कर्ण, तो यहां आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण, ऐसे आप लिख दीजिए। इसके बाद तीसरा आपको पता है टेन है, तो यहां सबसे पहले आप लिख लीजिए टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहां आप लिख सकते हैं लंब बटे आधार। इसके बाद नीचे आइए, आपको पता है चौथा आपका कोसेक है, तो यहां लिखिए आप कोसेक थीटा बराबर, अब नीचे से ऊपर जाएगा तो नीचे के यानी कि कर्ण, यल लंब, तो कर्ण बटे आपका हो जाएगा लंब, तो कर्ण बटे आप लिखेंगे यहां पर लंब। चलिए इसके बाद से पांचवा की बात करें तो पांचवा सेक है, तो यहां लिख लेंगे सेक थीटा बराबर, नीचे से ऊपर चलेंगे तो कर्ण बटे आधार, तो यहां लिखेंगे कर्ण बटे आधार। इसके बाद से लास्ट वाला छठा हमारा कॉट है, तो यहां लिखेंगे कॉट थीटा बराबर नीचे से ऊपर, यानी कि आधार बटे लंब, तो यहां मिल जाएगा आपको आधार बटे लंब। पढ़ लो चाहे कहीं से, तैयारी होगी यही से। बस आपको आलोक क्लासेस सिसवा यूट्यूब चैनल पर ही एक अच्छी तैयारी प्लेटफॉर्म है। तो आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मित्रों में आप जरूर दें, ताकि आपके सारे आपके मित्र भी एक अच्छा नंबर ले आए। तो देखिए सबसे पहले आपको कॉट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हो गया, और इसके माध्यम से बता दें हम आपको, देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण,
और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। और इनको छो को हम लाल बटे कक्का से आसानी से पहचान जाते हैं और लाल बटे कक्का ही सबसे अहम रोल अदा करता है हमारा किसमें त्रिकोणमिति बनाने सीखने जानने में। तो लाल बटे कक्का सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए एक सवाल इस पे हम कर देते हैं, एक इंपॉर्टेंसी सवाल इस पे लेते हैं कि लाल बटे कक्का के थ्रू आप सवाल किस प्रकार लगा सकते हैं। तो चलिए आपके गाइड और जनरल से लेकर जिस प्रकार आपके सवाल सबसे कठिन हो जाती है, आपको समझ में आती नहीं है, तो हम गाइड से हर एक गाइड से राजेंद्र हो गया, विद्या क्वेश्चन बैंक हो गए, आपके अरिहंत के बुक हो गए, आपका सुधरी पुंडरी के बुक हो गए, हर एक गाइड और एक बुक से मैं हर साल का प्रीवियस ईयर छाट कर लेकर आया हूं, जिस प्रकार आपको एक अच्छा प्रश्न दे सके और एक सुनहरा मौका आपको मिल सके कि आप पढ़ सके। तो चलिए हम एक सवाल लगाते हैं और देखते हैं सवाल को कैसे हम लगा देते हैं। चलिए टेन कॉट ए सवाल आपके सामने है, कह रहा है कि टेन कॉट ए, टेन कॉट ए यानी कि 15 कॉट ए। यहां पर सबसे पहले रुक जाइए, थोड़ा सवाल को थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले यहां देखिए, यहां कह रहा है यदि टेन ए बराबर यदि साइन ए बराबर 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए या करो, कोई मतलब नहीं है, सवाल आपको लगाना है, सवाल आपको देखना है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं, ध्यान देंगे तो समझ में आपको आ जाएगा। चलिए यदि साइन ए बराबर 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को, यानी कि साइन दिया है, साइन के बाद से अन्य सभी यानी कि जितना बचा है सभी अनुपात को हम लगाना है। हमको कैसे लगाएंगे चलिए इसको देख लेते हैं। ये साइन है तो सबसे पहले लिखिए साइन ए बराबर 4/3। सबसे पहले हम जाएंगे, देखिए लाल बटे कक्का में गए थे, साइन पहला में आएगा तो लंब बटे कर्ण, तो यहां सबसे पहले लिख लेंगे हम लंब बटे कर्ण हमारा हो गया। जब लंब बटे कर्ण हो गया, इसके बाद से आपको त्रिकोणमिति बना लेनी है सबसे पहले, तो सबसे पहले आप बना लेंगे त्रिकोणमिति। चलिए यहां पर आप त्रिभुज बना लीजिए। सबसे पहले इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते हैं सी। ए होता आपका कर्ण के, ए होता आपका लंब यल, ए होता आपका आधार ए। चलिए तीनों हमने जान गया। लंब का 4 है यानी कि ये आपका 4 सेंटीमीटर लंब, कर्ण 3 है यानी कि आपका मिल गया 3 सेंटीमीटर। आपको मिला क्या नहीं है, आधार आपको नहीं मिला है और आधार को ही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब आधार को ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। चलिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि AB पर स्क्वायर बराबर BC पर स्क्वायर प्लस AC पर पावर 2। इनकी पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है कि AC पर स्क्वायर यानी कि AC पर स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर। चलिए इसको देखते हैं, AC पर स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर प्लस BC पर स्क्वायर। इनकी वैल्यू को कैसे लिखेंगे एक बार यहां देखिए, AC देखिए मान कितना है 3 सेंटीमीटर है, यानी कि यहां लिख लेंगे 3 पर पावर 2। AB कितना है, A से B 4 है तो यहां पर 4 पर पावर 2 और प्लस BC कितना हो गया, तो BC आपका मान दिया नहीं है यानी कि ज्ञात करना है तो यहां पर लिख लेंगे
BC पर पावर 2, फिर बराबर कीजिए 3 त्रिकी 9, क्योंकि जब वर्ग होता है तो नीचे वाला के गुणा 2 बार उसी वैल्यू में होता है, तो 3 पर 2 है, यानी कि 3 2 बार 3 गुणे 3, तो आपका 9 आ जाएगा। अगर आपको 3 पर पावर 3 दिया हो तो इसको बोलते हैं घन बोलते हैं, यानी कि 3 का गुणा 3 बार करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 एक घन होता है, और जितना आएगा लिख देते हैं। बट वर्ग दिया है, यानी कि 3 पर पावर 2 है, यानी कि 3 का गुणा 2 बार, यानी कि 3 गुणे 3, तब 9 आ जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, 3 पर पावर 2 है तो 3 दूना 6 करते हैं, तब आपको क्या है, गलत हो जाएगा। बच्चों ध्यान देना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मैथ में थोड़ी भी कहीं मिस्टेक हो जाए तो थोड़ी मिस्टेक से सारी सवाल गलत हो जाएगा। चलिए 9 हो गया, बराबर कीजिए 4 चौको 16, फिर प्लस BC का स्क्वायर करेंगे तो BC ही मिलेगा, फिर बराबर कीजिए, BC की वैल्यू नहीं है तो यहाँ BC बराबर लाइए, 16 पहले है, ज्यादा अंक 16 लीजिए, 9 को अगर अंदर करते हैं तो होता है माइनस, और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ लिख देंगे 9, यानी कि बराबर कर देंगे। तो BC बराबर 16 में समा जाए तो आपका बचेगा 7, और 7 कटने वाली नहीं है। जब 7 नहीं कटेगा तब आप क्या करेंगे, तब आपका मान हो जाएगा, यानी कि BC बराबर 7 सेंटीमीटर, और जो BC था आपका, यही BC 7 सेंटीमीटर आपका आंसर मिल गया। अभी आपका क्या बोला है कि अन्य सभी त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। अभी साइन का आपका आंसर आ गया। अभी आपको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर लाना है। साइन आ गया, साइन के बाद से बचा है आपका cos थीटा बराबर, cos आइए तो आ जाएंगे आप आधार बटे कर्ण में, तो cos का हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण, तो यहां लिखेंगे आप आधार बटे कर्ण। आधार कितना आपका है, आधार आपका BC है तो हो जाएगा BC बटे कर्ण आपका AC है तो हो जाएगा AC, बराबर कीजिए। BC की वैल्यू कितनी है, तो 7 है, तो आपका आधार यहाँ पर 7 बटे AC, यानी कि कर्ण आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर आपका cos का भी आंसर मिल गया। cos के बाद से देखते हैं tan, इसके बाद आता है tan थीटा बराबर, क्योंकि सभी का निकाल रहे हैं तो साइन का निकल गया, cos का हो गया, tan का आते हैं। tan क्या खाता है कि लंब बटे आधार होता है, तो यहां लिखेंगे लंब बटे आधार। लंब कितना है AC, तो AC बटे आधार BC, तो लिखेंगे BC। AC की वैल्यू 4 तो लिखेंगे 4 बटे, और BC की वैल्यू 7 तो लिखेंगे 7, और A आपका आंसर हो गया। इसके बाद से अगर हम बात करें 3 निकल गया, चौथे की बात करें तो चौथा होता है कोसेक थीटा बराबर, ये हमारा नीचे से ऊपर, क्योंकि चौथी बात है 1 2 3 ऊपर, अब नीचे से कर्ण बटे लंब होगा, और इसीलिए यहाँ पर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण कितना, कर्ण AC, तो यहाँ हो जाएगा AC बटे लंब कितना AB, तो यहाँ हो जाएगा AB। AC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, और ये आपका हो गया कोशिक का आंसर 3 बटे 4। इसके बाद से सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर नीचे से ऊपर, यानी कि पांचवे की बात करें तो कर्ण बटे आधार, तो यहां हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना आपका है, तो AC, तो यहां लिख सकते हैं आप AC बटे आधार कितना है BC, तो यहां हो जाएगा आपका BC बराबर। AC की वैल्यू कितनी है, तो कर्ण की वैल्यू आपकी है 3 सेंटीमीटर, तो यहां हो जाएगा 3 बटे BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, यहां हो जाएगा 7 आपका आंसर। इसके बाद से आपको मिलता है सबसे लास्ट अनुपात आपको cot थीटा, तो cot थीटा का मतलब होता है आधार बटे लंब होता है,
तो यहाँ आप लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार कितना आपका है, तो आपका आधार BC है तो हो जाएगा BC बटे लंब आपका AB है तो हो जाएगा AB। BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर और यही आपका आंसर। क्योंकि सवाल एक बार आप जरूर पढ़िए। सबसे पहले बोल रहा है साइन A बराबर 4/3 है तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। हमने आपको सभी अनुपातों को बता दिया। सबसे पहले आपको साइन का मान मिल गया तो साइन का आंसर आपको मिल गया 7 सेंटीमीटर। इसके बाद आपको दूसरा मिल गया कॉस का, तीसरा मिल गया टेन का, चौथा मिल गया कोसेक का और पांचवा मिल गया सेक का और छठवां मिल गया आपको कॉट का। देखिए इस प्रकार हम सवाल को आसानी से लगा लेते हैं। ऐसे हमारा अच्छा और प्यारा वीडियो पाने के लिए फिर कल क्लास हमारा ज्वाइन कीजिए। हर रोज प्रतिदिन डेली रेगुलर 6 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। बट आज कुछ कारण से वीडियो अपलोड किसी दिन लेट होती है तो आप संकोच मत कीजिए। आप आलोक क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़िए और मेरा डेली वीडियो अपलोड पाइए और देखिए। और एक अच्छा नंबर, बेहतरीन नंबर परफॉर्म करने के लिए मैं आपको एक बेहतरीन क्लास डेली बाय डेली देता रहूंगा, जिससे आप अपने यूपी बोर्ड सन 2024 में आप भी एक नंबर 1 नंबर लाकर आप अपना नाम रोशन कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।